दोस्तों आपको याद होगा कि 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो उस वक्त नरेंद्र मोदी का एक बयान था जिसमें वो ये कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे और काले धन विदेश से लाएंगे और अगर इस काले धन को भारत में बांटा जाए तो ये हर एक व्यक्ति को करीब करीब 15 लाख रुपए तक मिल सकती है। अब जो वो बयान है उस बयान को एक बार फिर से कांग्रेस सोशल मीडिया पर शेयर कर रही है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से ही बयान शेयर क्यों किया जा रहा है। तो ये अचानक से नहीं है। क्यों? क्योंकि स्विस बैंक ने एक डेटा जारी किया है। स्विस बैंक ने जिस डेटा को जारी किया उसमें जो डिटेल्स है उस डिटेल्स को जब आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि स्विस बैंक के पास इतने करोड़ रुपए तिगुना में कैसे बढ़ गया। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी का पुराने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि मोदी जी कहते थे कि स्विस बैंक से पैसा लाकर सबको 15 लाख रुपए देंगे और अब 2024 में स्विस बैंक में जमा भारतीयों का पैसा तिगुना बढ़ गया है। तो अब 15 लाख नहीं बल्कि 45 लाख रुपए देंगे। अब बजाओ ताली। कांग्रेस का ये कहना है सोशल मीडिया पोस्ट पर। इसके साथ कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी का पुराना वीडियो भी शेयर कर दिया था। इस सब के बीच में जो कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने एक दूसरे पोस्ट किया। उसमें लिखा कि 2024 में स्विस बैंक में भारत का पैसा तिगुना होकर 37,600 करोड़ रुपए पहुंच गया है। और मोदी जी, ये सब क्या हो रहा है? विपक्ष के तौर पर कांग्रेस का सवाल है ये। लेकिन सवाल ये भी है कि स्विस बैंक में आखिर पैसा कितना बढ़ा। तो स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा 2024 में 3 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 3.5 अरब स्विस फ्रैंक, जो स्विस के पैसे हैं स्विट्जरलैंड के, वो हो गए हैं। मतलब 37,600 करोड़ रुपए। और ये जानकारी स्विट्जरलैंड और केंद्रीय बैंक द्वारा जारी वार्षिक जो रिपोर्ट है सालाना, वो जारी की गई है, उसमें बताया गया है। और स्थानीय शाखा और अन्य वित्तीय संस्थान, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो भी इसमें इसकी जानकारी दी है और उछाल की बात और वजह बताई है। हालांकि भारतीय ग्राहकों के जो व्यक्तिगत खाता है, कस्टमर्स हैं, उनमें जमा धन में केवल 11% की ही वृद्धि हुई है। तो फिर ये 34.6 करोड़ रुपए स्विस फ्रैंक, जो कि 3675 करोड़ रुपए हैं, ये कुल धन का लगभग 10वां हिस्सा आखिर स्विस में किसका है? तो पिछले साल जो रिपोर्ट आई थी उसमें गिरावट देखी गई थी। 2023 में स्विस बैंकों में भारत का पैसा 70% से घटकर 1.04 अरब स्विस फ्रैंक के 4 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया था। 2024 में यह राशि फिर से बढ़कर 2021 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। 2021 में यह आंकड़ा 3.83 स्विस फ्रैंक था, अरब फ्रैंक था, जो कि 14 साल का सबसे हाईएस्ट रैंक पर पहुंच गया है। मतलब सबसे हाईएस्ट पैसा जो स्विस में 14 साल में। अब स्विस नेशनल बैंक ने यह भी साफ किया कि ये जो आंकड़े हैं वो बैंकों द्वारा जो दिए गए हैं, ये कथित काले धन को नहीं दर्शाता। इसमें भारतीय का पैसा भी है और प्रवासी जो एनआरआई हैं, उन लोगों के द्वारा भी तीसरे देश और संस्था के नाम पर ये पैसा रखा गया है, न कि काला धन है। तो फिर सवाल ये कि आखिर ये पैसा आया कहां से? तो एसएनबी एक रिपोर्ट देती है 2023 में, और उसके अंत तक स्विस बैंकों की जो भारतीय कस्टमर्स हैं उनके प्रति कुल देनदारी थी कितना? 3545.54 मिलियन स्विस फ्रैंक। इसमें ग्राहक जो जमा की थी वो थे 34.6 करोड़ CHF, और अन्य माध्यम से जो पैसा जमा हुआ 3.02 अरब CHF, और ट्रस्टों के माध्यम से जो पैसा जमा हुआ 4.1 करोड़ CHF, और बॉन्ड और अन्य जो फाइनेंशियल रूप से जमा हुआ उसमें 13.5 करोड़ CHF। अब स्विट्जरलैंड का जो रुख है उसमें अगर समझिए तो स्विट्जरलैंड के अधिकारियों का कहना है कि भारत के स्विस बैंकों में जमा पैसा काला धन नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि स्विट्जरलैंड 2018 से भारत के साथ टैक्स साझेदारी कर रहा है और सितंबर 2019 से हर साल भारतीय टैक्स अधिकारियों को वित्तीय जानकारी देती है। संदिग्ध वित्तीय गड़बड़ी जो है उस मामले में भी स्विट्जरलैंड भारत को जानकारी दे रही है। तो इसमें आप इसे काला धन या ब्लैक मनी नहीं कह सकते।
अब दूसरी बात ये है कि स्विस बैंकों में विदेशी ग्राहकों के जो कुल पैसे हैं 2024 में गिरावट जरूर आई थी, थोड़ी सी आई थी, लेकिन यूके इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। और इसके बाद है अमेरिका का और वेस्ट इंडीज का भी स्थान। भारत इस लिस्ट में 48वें स्थान पर है। तो समझिए कि बाकी के 47 देश भी नंबर 1 है, जो कि 2023 के अंत में 67वें स्थान से ऊपर है। अब अपने पड़ोसी का भी हाल जान लीजिए, पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश का। पाकिस्तान का स्विस बैंक में जो पैसा है 286 मिलियन से घटकर 272 मिलियन स्विस फ्रैंक है। बांग्लादेश का फंड 18 मिलियन से बढ़कर 589 मिलियन स्विस फ्रैंक हो गया है। हालांकि उनके पास पैसा कहां से आया, ये भी एक रिपोर्ट है जिसमें पता नहीं चल पा रहा है कि स्विस बैंक के पास जो पैसे हैं वो व्हाइट है या ब्लैक है। लेकिन अगर कोई रिपोर्ट इस पर आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा।